अस्सलाम वालेकुम। तो अज असी आए हैं लाहौर की बड़ी मशहूर जगह ते बादशाही किला जिहड़ा बादशाह अकबर के जमाने का बनया है। तो आओ, हाँ जी, यह तुम वेख रहे हो सामने, इतों साड़ी एंट्रेंस है मेन गेट तो। है जो सामने सिक्योरिटी गार्ड है मेन गेट। हाँ जी, तो असी हो गए हैं एंटर। तो ये बिल्कुल सामने आ यादगार है, तुहानू विखाना मैं। तो यह सामने आ यादगार, तो ये बिल्कुल ओपोजिट जोड़ा है वो बादशाही किला है। तो आओ तुहानू वो भी विखाने, तो असी वेखने। तो यार बिस्मिल्लाह शॉप तो आप पीने पानी, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो सज्जनों आ अपनी आ गई बादशाही किले की बाहर वाली साइड आ वेख सकते तुसी। तो आ बिल्कुल सामने साढ़े गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारे तो अगली साइड पर बादशाही किला। हाँ जी, तो असी हुण हो रहे हैं एंटर बादशाही किले के अंदर। तो यह बिल्कुल सामने दीवार वेख सकते हो तुसी, कितनी पुरानी दीवार बनी हुई है इत्थे, ते चौड़ी बहुत दीवार है। तो यह बिल्कुल सामने तो गुरुद्वारा। चावल के दाने पर नाम लिखवाए, चाचे ने बकायदा थले नंबर दिता जो नंबर नोट कर लो, जिन्हें किसी ने लिखाना चावल के दाने का नाम, तो चाचे ने जरूर कॉन्टेक्ट करे। आओ अगे। हाँ जी, तो मित्रों आ जो तुम गेट नज़र आ रहा है सामने, यह भी बादशाही किले के गेट है, लेकिन असी इधर की नहीं, असी दूसरी साइड तो जावांगे अंदर। हाँ जी, तो टिकट लै ली, हुण चलते हैं अंदर। आओ तुहानू विखाने अंदरों भी, तो बाकी आ वेख सकते हो तुसी इत्थे कदीम जमाने का काम होया। तो अगे जाके तुहानू होर भी नॉलेज मिलेगा इहदे बारे च। वीडियो वेखियो, तुहानू अच्छी लगेगी जरूर। तो बाकी जेह्ड़ा भी नॉलेज लैना चाहुंदा मैं जूम करके दिखा देना थोड़ा जिहा तुहानू। शाह बुरुज दरवाज़ा, तुसी इहनू पढ़ो, पढ़िया तो नहीं जाएगा शायद वीडियो च तुहाडे। हाँ जी, तो आ गया शाह बुरुज दरवाज़ा, असी क्रॉस कर चुके हैं। हेलो ये ले यार, दो हैं। हाँ जी, तो मित्रों लेकिन पिछे गाना चल रहा करण औजला का, वेखियो किते कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन चलो वेखी जाएगी जो होएगी। बाकी मित्रों तुसी वेख रहे हो कि आपां आ गए हाँ बादशाही मस्जिद, बादशाही किला के अंदर आ गए हाँ। तो बाकी अगों तुहानू सैर कराने आ जाओ। तो बाकी मित्रों बादशाह ने उस टाइम भी अपना पूरा मैंशन किया होया सी, उन्हें छोटे छोटे बोर्ड लाए सी कि शाही किला किधर है, जिहड़ा अपना बावर्ची खाना किधर है, क्योंकि बहुत वड्डा किला है। हाँ जी, अच्छा एक गल तुहानू होर दसनी सी कि इहदे दो रस्ते आ, एक वो वेखो जिधरों मैं आया, तो एक है बड़ा यह रोड सीधा उत्ते आंदा, लेकिन यह बहुत लंबा रस्ता पैंदा ऐसे तो मैं दूसरी साइड तो आया सा। तो बई फड़ो नज़ारे बई लाहौर। अब वेख सकते हो तुसी मित्रों, हाँ जी चेक करो। तो बाकी तुसी वेख सकते हो कि इधर सामने जोड़ा बरूद खाना है, म्यूजियम गेट भी है इधर। तो लेकिन इत्थे असी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर काम चल रहा है। बाकी इन्हें मैंशन भी किया होया है, इत्थे बोर्ड है
ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਰੂਦ ਖਾਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਬਿਫੋਰ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਮਿੱਤਰੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੋਪ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੋਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਤੋਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੋ ਤੋਪਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਅਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੈਸਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ नॉलेज देगा। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਗੇ वीडियो देखो। 33 में बिल्ड करवाया था और यहाँ एक हफ्ते में 3 बार जो है मुग़ल बादशाह लोकल कोड लगाते थे। यानी अर्ली मॉर्निंग बादशाह यहाँ बैठता था, सामने जो है वो फर्स्ट गेट है जिसका गुड नेम है अकबरी गेट, यहाँ से रियादी लोग आते थे। लेकिन जिस पेविलियन के नीचे हम लोग खड़े हैं, इसको मुग़ल के बाद यहाँ पे रंजीत सिंह ने रूल्स किया 40 ईयर। महाराजा रंजीत सिंह ने बादशाही मॉस्क के ऊपर लाइट स्कैनर लगा के गोलाबारी करवाई, जिसमें ये स्ट्रक्चर सारा गिर गया था। इसको अंग्रेज़ों ने दोबारा से तामीर करवा के आर्मी के लिए हॉस्पिटल बनाया था। ये रैंक्स वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब अंग्रेज़ ज़माने के लिए गए हैं। अब ये जो सैतून आपके साथ है, इसको रेड सैंडस्टोन बोलते हैं। ये पत्थर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये इंडिया में राजस्थान के शहर जयपुर से आता है, जिसका सेकंड नेम पिंक सिटी है। और ये स्टोन वेट के साथ आता है। ये 17 दिन लगते थे कम से कम, बाई रोड हाथियों की मदद से वहाँ से लेके आते थे। और ये जो ऊपर में आर्चेज़ आपको नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं गुलाम गर्दिश। जैसे सामने मुग़ल गार्ड बैठे हुए थे, इस तरह के लोग जो हैं वो इसके अंदर वॉक करते थे। लेकिन इस गैलरी की जो लास्ट 2 आर्चेज़ हैं, यहाँ पे अनाउंसर खड़े होते हैं जो स्पीच करते हैं, बाद अब मामला होशियार ज़िले सबानी शहर। ऊपर वाली जो टोटली बिल्डिंग है उसको बोलते हैं दौलत खासवाम, जहाँ बादशाह एडवाइज़र के साथ मीटिंग करने के बाद फिर अपीयर होता था। और जो झरोखे बैल्कोनी नज़र आती है वो बेसिकली अकबर ने बिल्ड करवाई थी 1556 में। अकबर दैन जहांगीर दैन शाहजहां, यानी 3 मुग़ल बादशाह जो हैं वो यहाँ पे बैठ के लोकल कोड लगाते रहे। गेट, मस्ती गेट, इसका दूसरा नाम सर मस्ती गेट है। पंजाबी में मॉस्क को मस्जिद बोलते हैं, जिसकी वजह से बिगड़ता बिगड़ता इसका नाम मस्ती हो गया। लाहौर के 12 दरवाजे थे जो अकबर ने बिल्ड करवाए
और मेरी राइट साइड पे यानी इस साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये टोटली ओल्ड सिटी था। ये सारा शहर जो है ये एक दीवार के अंदर आता था। तो ये फ़र्स्ट गेट है। इसके बाद आगे जो है वो यकी गेट आता है, इसी तरह आगे शेरा वाला गेट आता है। अगर हम पीछे जाएं मस्जिद वाली साइड से तो इधर से रोशनाई और टकसाली स्टार्ट होता है, पाटी, लोहारी, खिदरी, अजूरी, मोची, दिल्ली, और एक अकबरी गेट आगे भी आता है। यूँ 12 दरवाजे बनते हैं। अकबर के ज़माने में नहीं था। अकबर के ज़माने में यहाँ कर्टन लगे होते थे, ओपन जगह होती थी जहाँ शमियानों के नीचे लोग बैठते थे। तो फिर शाहजहाँ ने 1633 में दीवान आम को दोबारा तामीर करवाया था, जहाँ पे लोग फरियादी इस हाल के नीचे खड़े होते थे, जो आपके बिल्कुल बाइक साइड में इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग 40 सतूनों पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है। 4 साल इधर ही हो गए आपको? जी इधर ही हो चुका है। यही काम कर रहे हैं? बस यही सर करते हैं आपके सामने, इसके अलावा कौन। सही हो गया। अभी ये शिफ्ट आ गई ना, ये सिक्योरिटी वाले हैं, जैसे ये सिक्योरिटी हाँ वाले, जी। इन्होंने अब म्यूज़ियम को सील और करना है। 4 PM पे ना क्लोजिंग हो जाती है। सही हो गया। तो हम फर्स्ट म्यूज़ियम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसमें वेपन जो है वो मुग़ल ज़माने के भी हैं, सिख ज़माने के भी हैं, ब्रिटिश ज़माने के भी हैं। हम आर्मरी म्यूज़ियम में जाएंगे जहाँ एक स्टफ़ हॉर्स हैं, जहाँ उनके स्नैपर हैं, लेग माइंस हैं, लैंड माइंस हैं, सेलमोनियम तलवारें हैं। और ये लोग जो सामने आप देख रहे हैं ये टनल्स देख रहे हैं, ये ऊपर बैठे हैं, ये हाँ जी। वेंटिलेशन है। अच्छा ये अच्छा। टनल्स का व्यू ले रहे हैं। ये टनल्स है जिसके ये वेंटिलेशन नज़र आ रहा है ना, आप लोग ऊपर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ जी ये हाँ इसके जी। नीचे टनल्स है जो हासाती तौर पर रस्ते होते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। सर ये कैप्चर कीजिएगा, मैं सीधे रास्ते से ले आया हूँ आपको शॉर्ट। हाँ जी, क्योंकि ठीक आपका है। मकसद इसकी टाइमिंग है आगे, वो टाइमिंग भी कैप्चर कीजिएगा। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ये ਹੈ। इसकी टाइमिंग है सर साहब। बाहर से आई हुई है सर, इंग्लैंड से आई हुई कलेक्शन है टोटली। सर ये पेंटिंग है गुलाब सिंह की। सिखों की 2 कम्युनिटी थी जो बाहर गुरुद्वारा देखे, वो राजा रंजीत सिंह का था। रंजीत सिंह जो है वो गुजरांवाले में पैदा हुए थे। ये गुलाब सिंह वो जिन्होंने कश्मीर क्रॉस किया था। और ये इनके भतीजे हैं, राजा ध्यान सिंह के बेटे हैं, और इनका नाम राजा हीरा सिंह है। ये हीरे जवाहरात लेके जा रहे थे तो दरियाए रावी के किनारे इनको कैप्चर कर लिया गया था। ये रंजीत सिंह का बेटा है जो उसका आपने बाहर गुरुद्वारा देखा। ये रंजीत सिंह का तीसरा बेटा है, इसका नाम है दिलीप सिंह। ये क्रिश्चियन हो गया था, जिसे गोरे 9 साल की उम्र में साथ ले गए थे। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है दी ब्लैक प्रिंस, जिसमें इसके कोहिनूर के हीरे की डिटेल है सारी सर। लास्ट टाइम इनके पास था। ये एलिफेंट तीर यानी आइवरी के ऊपर टोटल पेंटिंग बनी हुई है, जिसमें गुलाब सिंह है, ये ध्यान सिंह है जिनका हमने अभी जिक्र किया है। ये महाराज रंजीत सिंह की वाइफ महारानी जिंदा है। रानी जिंदा जो है वो दिलीप सिंह की माँ थी और रंजीत सिंह की सबसे छोटी वाइफ थी, जिसकी म्यूज़ियम के अंदर आप इस वक्त लोग खड़े हो। इस बेसिकली इस बिल्डिंग को कहते हैं हवेली ऑफ माई जिंदा, और इसको जिंद कोर कहा जाता है सर, कोर शेरनी को कहते हैं। और ये टोटली पेंटिंग जो आपको नज़र आ रही है ये सारी हाथी दांत के ऊपर बनी हुई है। ये उसकी बचपन की तस्वीर है दिलीप सिंह की, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। और अगर आप आगे देखेंगे तो ये प्रताप सिंह है, ये शेर सिंह का बेटा है। ये रंजीत सिंह का पोता बनता है, यानी कि इसका भतीजा बनता है। शेर सिंह रंजीत सिंह के दूसरे बेटे थे जिन्होंने किले पे बमबारी करवाई थी। ये रंजीत सिंह के हॉर्स हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन ये रंजीत सिंह का बेटा दिलीप सिंह, उसकी पिक्स है जिसने कोहिनूर टेक ओवर किया था। ये ऊपर वाली साइड पे फोर्ट का ओल्ड मैप है। ये राउंड अबाउट जो है 200 ईयर ओल्ड पेंटिंग है जो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि 19वीं सेंचुरी तक दरियाए रावी जो है वो मॉस के करीब करीब चलता था सर बुटालिया। ये किले का पुराना नक्शा है जो हाथ के साथ है। चलें छोटे भाई, चलते चले प्लीज़। सर ये एक कर्व सोल्ड है जो मुग़लों की तलवारें हैं। जो तलवार का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो ये था जो मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। ये नादे अली है, बाइक साइड पे आइवरी का काम है और इसके ऊपर पुरानी आयतें लिखी हुई नज़र आती है। ये मुसलमानों की तलवारें कर्व सोल्ड होती थी। जो स्लीव सोल्ड थी वो क्रिश्चियन यूज़ करते हुए हम आगे देखेंगे। ये मुस्लिम को नाकाम करने के लिए, और ये ब्रिटिश दौर की तलवारें हैं सर। अर्तुगरुल में देखते हैं लोग स्लोवियन सोल्ड जो होती हैं सीधी होती हैं, वो क्रिश्चियन इस्तेमाल करते हैं। ये बॉडी आर्मर्स हैं इनके सारे। ये फ्रंट कैप बैक ये डाल के जब सूरज के सामने जाते हैं तो इससे रिफ्लेक्शन होती है, जिससे निशाने खता होते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये सर फ्लेयर गन्ने हैं जो आजकल मोबाइल में हर दूसरा आदमी PUBG में यूज़ कर रहा है। असल में ये रास्ते तलाश करने के लिए, यानी आपको कोई गाइड कर रहा है। फ़ौज में जो आगे आदमी लीड करता था वो फायर करता था, जिससे सिग्नल होते थे और लोग उनको रास्ते, जब वो ग्रीन फायर करता वो आगे आते थे सर। चले बेटा आगे प्लीज़ आगे सर।
छोटे भाई चलते चले यार, ये चलते चले। ये मजलिकी गोले हैं जो किले की दीवारों को गिराने के लिए होते हैं। मैम इनको खींच के जो किले की बाहर की बाउंड्री हैं वो तकरीबन 4 किलोमीटर दीवार बनती है और दीवार की इतनी चौड़ाई होती है कि उसके ऊपर 3 घोड़े बआसानी दौड़ाए जा सकते थे। ये किले की दीवारें गिराने के लिए होते थे मजलिकी गोले। सामने करपान है जो सिखों की मजहबी निशानी होती है, जिसे कंगा, कच्छा, कड़ा, करपान वगैरह कहते हैं, जो सिखों की 5 निशानी होती है। ये मैम स्टोन पड़े हैं इसके अंदर, इनको बोलते हैं चकमाक। चकमाक स्टोन होते हैं जो आग लगाने के लिए होते थे। और ये जो सामने ड्रम्स आप लोग देख रहे हैं इसको नगारा बोलते हैं, जो हंगामी सूरत में लोगों को इकट्ठा करने के लिए बजाए जाते हैं। ये गोल रिंग्स हैं जिसको चक्का बोलते हैं, ये सिख पगड़ी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसको उंगलियों के ऊपर घुमा के छोड़ते हैं। ये शार्प होते हैं गले वगैरह काटने के लिए। और इन साइड डेन जो आपको नज़र आएगी ये उनकी कल्हाड़ियाँ हैं जो नॉर्दर्न एरिया में गिलगित बिल्तिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। सामने किंग जॉर्ज V का स्टैचू है जो अंग्रेज़ों के 5वें बादशाह थे, मलका एलिज़ाबेथ इनकी नवासी। चलो बेटा चलते चले शाबाश। हाँ जी तो मित्रों आ वेख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕਾ एलिज़ाबेथ ਦਾ नाना खलोता जी। बरतानिया वाली जो क्वीन एलिज़ाबेथ की फैमिली से जो अभी मौजूदा हुकूमत में। ये सामने मैम जो इनको तोड़ेदार बंदूकें बोलते हैं। ये वो बंदूकें हैं जो वन टाइम इस्तेमाल होती थी। तोड़ेदार बंदूक का ये होता है कि इसके ऊपर वाली साइड से पाउडर डालते थे और ऊपर वाली साइड से फायर यानी बुलेट्स रखी जाती थी। यहाँ से पटाखे रखते थे, जब फायर करते थे उसके बाद लगती उससे आग लगती। फिर इनके आगे यहाँ पे संगीन फिक्स होती थी जो हम आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे। उनके आगे पॉइजन लगा होता था जो हादसा की तौर पर अगर ये दम नहीं चलती तो यूज़ किया जाता। ज्वाइन कर रहे हैं आप पूरी वीडियो बना रहे हैं। ये सामने जो आप ये सामने ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए तलवारें होती थी। मैं जब बच्चे 4 साल 4 माह 4 दिन के उनके प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सामने जो आपको ये चांद की तरह जो तीर बने तो तीर तफ्तर बोलते हैं। ये इंसान की आइज़ के लिए होते थे। उनके नीचे जो ब्लेड वाले तीर हैं ये तीर तफ्तर हैं। ये सामने वाले इनके नीचे चपटी तीर है, ये इंसान के गले के लिए यूज़ करवाते हैं और ये आइज़ के लिए होते थे। ये पॉइजन वाले बॉडी के किस हिस्से में ये गन्स के आगे लगाते थे, इनको संगीन कहते हैं। ये वन टाइम जो बंदूकें यूज़ होती हैं उनके आगे लगाई जाती थी। ये इनकी बोझ हैं, 1000 साल पुराने कॉन्सेप्ट हैं। ये घरों को आग लगाने के लिए इनके अंदर सुराख होते हैं, इनमें फास्फोरस डाल के छोड़ते हैं जो आग लगाने के लिए। लैंड माइंस वो होते हैं जो हाथी घोड़े चल के आते थे, उनके ज़मीन के नीचे होते थे, वज़न आने के साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। ये लेग माइंस हैं। पुराने वक्तों में घोड़ों को ज़ख्मी करने के लिए इनको थ्रो करते हैं, खड़ा हो जाता है। ये हाथी घोड़ों के पाँव में लगते हैं और इंजर्ड होते थे, उनसे चला नहीं जाता। आगे जंजीरी गोले हैं जो हाथियों के सूंड के आगे लगाते हैं, जो घुमा के मारते हैं। ये पिस्टल कवर हैं। उस साइड पे जो सोल्जर बेल्ट हैं जिनके अंदर बुलेट्स रखते हैं। ये करची हैं, मियान कहते हैं, यानी कत्ती काट तलवारें जो वन टाइम यूज़ होती हैं। ये गर्दनें उड़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक जाता है। ये 9 स्पीयर एलिफेंट्स को ड्राइव। और ये किसकी पिक्चर लगी? ये मैम भी आ जाएगी। मैम ये रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे जिन्होंने मस्जिद के ऊपर तोपे लगा के सिख ज़माने में कले पे गोलाबारी हुई। ये मुगल के बाद इन्होंने 40 यूज़ किया। इनकी पैदाइश गुजरा वाले के महल्ला शेरा वाले बाग में हुई थी। 1799 में ये रंजीत सिंह जो है ये बादशाह बने। 1839 में इनकी डेथ हुई थी। 40 साल महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब के ऊपर हुकूमत की थी और इनका पंजाब काफ़ी वसी था जो अटक कश्मीर, मुल्तान और चंडीगढ़ के अंदर था। इनको पंजाबी में काना भी कहते हैं। ब्लैंड एक आंख से इनको नज़र नहीं आता था। कले के बाहर इन्हीं की समाधि है और ये सामने इनकी स्टफ हॉर्स है जिसका नाम लाइला है। ये स्टफ हॉर्स है, हस्ब लाइला इस घोड़ी को बोलते हैं, जिसको रंजीत सिंह ने घोड़ी को हासिल करने के लिए इनकी जंगें भी हुई थी। हॉर्स के सामने वाली साइड पे जो है ना उनके पर्सनल आर्मर्स आपको नज़र आते हैं। करपान है राजपूतों के, उनके राजपूतों के कटार पड़े हुए हैं। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी बंदूकें नज़र आएंगी। ये स्नैपर हैं, बहुत लंबी नाली वाली बंदूकें हैं जो कले की हिफाजत के लिए होती थी। ये पूरी मोबाइल में नहीं है, ऊपर से नीचे तक मोबाइल को घुमाएं तो फिर आएँ। फरोज शहर की हैं। ये फ्रेंच आर्टिस्ट की पेंटिंग बनी हुई है और तमाम जंगों में जीत जो है वो सिर्फ अंग्रेज़ों की दिखाई जाती है। ये 10 जंगें हैं जो सिख और गोरों के दौरान लड़ी गई थी। पेंटिंग करने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल से करते थे, लेकिन आर्टिस्ट की बड़ी वैल्यू थी उस ज़माने में। जंग अगर जीत जाते थे तो आर्टिस्ट को नहीं मारा जाता था क्योंकि वो हिस्ट्री उनके हक़ में लिखता था। तो ये सामने जो है रामनगर है, लेकिन इसका असल नाम जो है वह अहमदनगर है। ये वज़ीराबाद के पास है। ये रामनगर की बैटल है।
फ़रोज़ शहर की है, फिर फ़रोज़ की आगे गुजरात की आ जाती है। ये कैंप थे मैम जिनको वो तीर जो आपको दिखाए ना आग लगाने के लिए, इस तरह के फ़ौजी कैंप होते थे। उनको जब वो एरो छोड़ते थे तो इनको आग लगती और ये लोग दौड़ते थे तो फिर फ़ौरन इनके ऊपर हिट किया जाता था। वो आर्मर्स नहीं ना डालते थे। और ये भाईजान ये तमंचे हैं सर, जो सिंगल डबल, हाँ तमंचा पश्तो में पिस्तौल को कहते हैं। ये सिंगल डबल बैरल वाले होते हैं, इसमें 1 और 2 गोली होती हैं, ये उसके अंदर इस्तेमाल होती है। ये सेकंड बुलेट्स वाली हैं, ये फर्स्ट बुलेट्स वाली हैं। इनको भी आगे से फिल किया जाता था। ये बॉडी आर्मर्स हैं इनके टोटली सारे। ये एल्बो है, ये सामने जो आपको नजर आ रहा है, ये एल्बो हैं। ये फ्रंट के लिए नज़र आते हैं, ये बिहाइंड होते हैं, ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए होते हैं। ये टोटली ओवरऑल जो है ना, इनको जिसको हम ज़ीरा कहते हैं, सीना पोस्ट वगैरह होती है, पत्थर होते हैं। 35 kg राउंड अबाउट वेट होता है। ये सर 12 सींग है, उसकी सींग की बर्छी है, इसके अंदर जहर रख होता था, यानी इसको जब मारें थे तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती थी। ये लोहे की मशीनें जो आपको नज़र आ रही है, ये टॉर्चर मशीनें जो इन्वेस्टिगेशन के लिए होती थी। इनके अंदर फिंगर रख के जब टाइट्स करते हैं हड्डियाँ तोड़ने के लिए, ये नाखून निकालने के लिए। दरमियान में जो आपको नज़र आती है, ये गन पाउडर के लिए होती थी। पिस्टल में जब पाउडर डालना होता था तो इसके साथ पिस्टल के अंदर छुरियाँ इसलिए होती हैं कि वन टाइम पिस्टल यूज़ होते हैं तो दोबारा भरने के लिए टाइम लगता है, इससे रुकावटें भी ख़त्म होती हैं और लोगों को भी किल किया जा सकता है। आगे जो है वो डाई है जिससे गोले बनाए जाते थे, उनके साथ पीस पड़े हैं चकमाक जो आग लगाने के लिए। साइड पे सारी बुलेट्स हैं, जो बड़ी बुलेट्स हैं वो स्नैपर हैं जो हॉर्स वाले कमरे में देखी हैं। छोटी बुलेट्स जो आपको नज़र आ रही है वो इन पिस्टल के लिए यूज़ करवाते हैं। ये बारूदी पैमाना है मेजरमेंट के लिए, लास्ट पे तोप है जो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल है। ये यूनिफॉर्म के लिए होते हैं। इनकी बाइक से पे जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। उस ज़माने में लोगों के रैस को शो करने के लिए स्टार नहीं थे, तो ये यूनिफॉर्म की शक्ल में लोगों को डिस्प्ले की जाती थी, जिससे उनकी उहदों की पहचान होती थी, सीनियर जूनियर। इनको ये अफगानी पठानी छोरे हैं, लेकिन पठान इनको पलवार भी कहते हैं। ये नॉर्दर्न एरिया में गिलगित बिलिस्तान में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। ये हाथी दांत का ही काम है, आईवी का। तो जिसका हम जिक्र कर रहे थे ना, इसको हवेली या माईजिंदा बोलते हैं। इसके टोटली दरवाजे ओरिजिनल हैं और वहाँ से सिख आर्किटेक्चर भी आपको शो होता है। जिस म्यूज़ियम को भी हम लोग देख के निकले हैं, ये रंजीत सिंह की रैस थी बेसिकली, ओरिजिनल ये उनकी हवेली होती थी। सिख इनको हवेलियों के नाम से मुखातिब करते थे। अब आपकी बाइक साइड पे जो दरख्त नज़र आ रहा है आपको सामने वाली साइड पे, ये 250 साल पुराना है। 250 साल पुराना है। डेस्टी 250 ईयर ओल्ड है। कले का सबसे पुराना दरख्त ये है जिसे आप लोग बनियन ट्री कहते हैं। और ये बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है जहाँ से अभी लोग निकल रहे हैं, ये रिस्टोर हो रहा है सारा, इसको दोबारा से काम करवा रहे हैं। इसको मकतब खाना बोलते हैं। ये 1617-18 में शहज़ादा सलीम ने बिल्ड करवाया था, जहाँ लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाए जाते थे। इनकी बिहाइंड मोती मॉस्क है जो 1645 में शाहजहां ने बिल्ड करवाई थी, इसका भी काम हो रहा है। लेकिन सिख ज़माने में मोती मॉस्क को मोती बैंक बना दिया गया था। बादशाही मस्जिद को शाही इस्तबेल, वज़ीर खान मस्जिद को बारूद खाना। अब हम जा रहे हैं ख्वाबगाह शाहजहानी, शहज़ादा शाहजहां के बेड चैम्बर के अंदर सर। है ना, ये शाहजहां के क्राउन की कॉपी है सर। शहज़ादा शाहजहां का क्राउन ऐसे होता था जैसे ये बना हुआ आपको नज़र आता है। ये देखिए ना सर, ये स्टार बना हुआ आपको नज़र आता है। ये स्टार है, आपके पाँव के नीचे स्टार है सारा। आपकी बाइक साइड पे देखें, सामने देखें तो ये सारा पैटर्न फ्लोर्स है पुराना जो आप लोग देख रहे हैं। टेबल वर्क होते हैं। मैम ये जो जाली हैं, अब हम इसकी तरफ आएंगे तो ये वाइट मार्बल के साथ डिज़ाइन की गई है। मकरानी मार्बल है। अगर आप इसके करीब आएँ, मोबाइल को भी ले आएँ और ख़ुद भी इसके करीब आएँ, इसका वेंटिलेशन देखिए कि इसके करीब जब आप हाथ करते हैं तो इंतहाई ज़्यादा ठंडी हवा आपको नज़र आती है। फील करें सर कि हवा कितनी ठंडी आ रही है। ये बिल्कुल एसी की तरह काम करती हैं। ये सेंटर से तंग होती हैं, जब हवाएं चलती हैं उनके साथ श्राइन होती हैं तो उनकी हीट ख़त्म हो जाती है। तो ये बरनौली के कॉन्सेप्ट है। ये वाइट मार्बल, मकरानी मार्बल, ये कोयटा बलोचिस्तान वाली साइड से मिलता है। उसके साथ यहाँ पे भी पुराने टाइम में एक जाली होती थी, लेकिन इसके जाली के ऊपर शाहजहां के ताज की कॉपी बनी है। बेसिकली ये जो बिल्डिंग है ये 5 कमरों पर मुश्तमिल ख्वाबगाह शाहजहानी है, जहाँ शाहजहां का बेड चैम्बर था। लेकिन ये सेंटर में ड्राइंग रूम है। हम डाइनिंग हॉल, स्लीपिंग चैम्बर देखते हैं। दौड़ लगा जैसे
जैसे वो मुगलिया मूवी में होता है या प्रेम रतन धनपाओ में होते हैं, आप जिन शीशों में जाएंगे आपने सबको अपनी तस्वीर नजर आएगी। आप थोड़ा सा पीछे होंगे तो आप इन शीशों के अंदर अपने आप को घूमते हुए देखेंगे सब शीशों के अंदर, यानी आपका जो कलर है वो आपको सब के अंदर नज़र आएगा। सर ये शीशा नहीं है, ये कन्वेक्स मिरर है। इसको ये जो काम आपको बना हुआ नज़र आ रहा है सामने फूल वगैरह जो देख रहे हैं, ये भी सारा चूने के साथ है टोटली, लेकिन इसको स्टको वर्क कहा जाता है सर। ये बेसिकली शाहजहां का डाइनिंग होता था 5 कमरों पर मुश्तमिल, और ये जो हिस्सा बंद है जिसका काम कर रहे हैं मुरम्मती की वजह से, जैसे ये गार्ड सामने से आपको नजर आते हैं, ये रॉयल गेस्ट रूम्स होते थे। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा काम? इनके लिए बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। आगा खानी काम कर रहे हैं 3 साल के लिए, शीश मिल बंद है, फिक्सचर वॉल का काम 30 साल के लिए हो रहा है, कुछ बिल्डिंगें 5 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल के लिए, काफ़ी टाइम लगेगा हमें इसको, इतनी जल्दी ये मुकम्मल नहीं होगा। ये सारे जो आप कमरे देख रहे हैं पुराने, जिसके अंदर अभी आपने स्कैन किया और आपको ये ग्रीन काम नज़र आ रहा है, फ्रेस्को वर्क जिसको कहते हैं, ये मेहमान खाने होते थे उनके। दीज आर रॉयल गेस्ट रूम्स, और ये शहजादा सलीम ने बिल्ड करवाए थे। ओरिजिनल ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये खुली दरवाजे, और यहाँ पे भी साइंस स्टोन की एक जाली होती थी। ये मार्बल के दरवाजे शाहजहां के दौर के हैं, वो पीछे जहांगीर का काम माने का। हाँ, पुराने ज़माने में जो दीवार के ऊपर डिज़ाइन करते थे नज़र आते हैं आपको बरीक बरीक। ये जो सेंटर में थोड़ा सा आप और फोकस कर लेते हैं आपको आप ईजी नज़र आ जाएगा। ये बड़ा ऊपर वाले ऊपर वाला बड़ा फूल भी बना हुआ आपको ईजी नज़र आता है। इसके नीचे ना गोल्डन काम आपको नज़र आता है, इसको सर गिल्ड वर्क बोलते हैं, जो ओरिजिनल गोल्ड को पिसवा के इसके साथ। तो ओरिजिनल काम ये मैम इसके नीचे छुपा हुआ है, जिसमें गिल्ड वर्क होता था, यानी गोल्ड का लेके उनके ऊपर चढ़ाया जाता था। तो ये सिखों ने ये बड़ा ब्लंडर है कि इसको दोबारा से ख़त्म कर दिया सारा। ये फलों और सब्जियों के साथ डिज़ाइन की जाती थी। ये 5 कमरों पर मुश्तमिल ख्वाबगह शाहजहानी। ये फ्रेम आर्च जिसके अंदर पेंटिंग होती थी पुराने दौर में। इस तरह की पेंटिंग हमें आगे देखने को मिलेगी इसी कमरे में जो हम ड्राइंग रूम के अंदर देखेंगे। ये टोटली पेंटिंग है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये 1 पीस का फाउंटेन सर, अंडरग्राउंड जो कला होता है, बेसमेंट में जाने का रास्ता। हाँ, इसके नीचे कले होते हैं ना जो गर्मियों में इस्तेमाल करवाते हैं, जिनको समर पैलेस बोलते हैं, लेकिन आप नीचे का सारा बंद किया हुआ है ना सर। ये टोटली ओल्ड पेंटिंग है। ये सारे ये ख़वातीन का एक व्यू है जो हरम का आगे वाला शो। ये जो पीछे नज़र आ रहा है ना, ये सारा मार्बल की जालियों का डिज़ाइन दिखाया जाता है, जिससे हम स्क्रीन वर्क, जैसे हम वो जालियाँ देखिए जिनसे हवा घुसती है। ये तख्त के ऊपर बैठे हैं, आगे ख़वातीन का ये बागीचे होते थे बाइक साइड पे, उसको शो करवाते हैं। रिस्टोरेशन की वजह से बंद है ना, रिस्टोर जैसे रीबिल्ड किया जा रहा है। ये दीवान ख़ास है। दीवान ख़ास में हम उनका पार्लियामेंट हाउस था जो रॉयल फैमिली, एम्बेसडर और मिनिस्टर्स के लिए होता था। ब्रिटिश ज़माने में इसको चर्च भी बना दिया गया था। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 92 में लेडी डियाना जब शौकत खानम के लिए आई, उसको डिनर भी दिया गया था। ये टोटली बिल्डिंग वाइट मार्बल से है। दीवाने ख़ास 3 थे, एक लाल किला दिल्ली, एक फतेहपुर सिकरी और एक लाहौर में। साइड पे जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट है सारे जो नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, उनका नाम लाल बुर्ज और काला बुर्ज है। और बैक साइड पे रिवर चलता था जिसे हम रिवर रावी कहते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला गया। इसमें इसको संगी अबरी बोलते हैं। ये ब्लैक स्टोन जो होता है ना, संगी अबरी है। ये भी स्टोन है जो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये किले की दीवार है। नहीं सर, वो डिफेंस पीछे है, बड़ी ज़बरदस्त है, उसका बड़ा खूबसूरत। उससे मैम डिफेंस से ये होगा ना कि हमें हाइट्स का भी पता चलेगा कि हम कितनी हाइट्स पे हैं, पीछे का पूरा व्यू मिलेगा हमें। लाइक हम अब उस साइड पे जा रहे हैं, वो वैसे इस साइड से जो आप देख रहे हैं ना वो मंदिर होता था। जो अगर आपने वीडियो बनाई है ना, वो गोल सा जो आपको नज़र आ रहा है गोल सा, उसको नाग मंदिर बोलते हैं। उसके साथ जो आगे थी वो मस्जिद होती थी। और यहाँ से जो आप गुजरे हैं ना, ये जो जकूजियाँ बनी हुई थी, हमाम थे ख़वातीन के लिए सारे। जहाँ पीटीवी के गज़ल प्रोग्राम देखते थे, जो लाइव प्रोग्राम चलते थे ना पीटीवी टीवी के, वो यही बिल्डिंग है, इसके अंदर होते थे। यहाँ पे आपने मैडम नूर जान की गज़लें देखी हैं। ये टोटली वाइट मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग है, जिस तरह 12 दरी होती है उस तरह, लेकिन इसके 20 दरवाजे हैं। बेसमेंट अंडरग्राउंड जाने बेसमेंट ये मैम इसके नीचे कले का तो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, लेकिन ये रास्ते नीचे जाते हैं। लेकिन और ये गेस्टों के लिए ये मुकम्मल प्रॉपर नीचे का जो फोर्ट है ना वो बंद है, वो अभी इतनी जल्दी ओपन नहीं होने वाला। सर ये हिंदू आर्ट नज़र आएगा टोटली। इसको बिल्ड करवाया था स्टार्ट अकबर ने करवाया, लेकिन इस हिस्से को मुकम्मल 1617-18 में शहजादा सलीम चौथे मुग़ल बादशाह ने कंप्लीट किया।
पिजियन के नीचे देखिए हाथी बने हुए आपको नज़र आएगी। ये झरोके बैल्कोनी उस ज़माने के हैं, यहाँ पे खड़े होकर पीछे रिवर को वो देखते थे। ये टोटली हैंडमेड है, पिलर्स के ऊपर जो आपको काम नज़र आ रहा है ना। और ये जो झरोका है इसका, ये बैल्कोनी है, एक ईंट की मदद से नीचे ईंट है ना, फिर उसके ऊपर ईंट के साथ बनाया जाता है। इसमें सीमेंट सरिये का कोई काम नहीं। ये कौन सी जगह आ गई ये अभी? जहांगीर क्वाड्रेंगल है, इसको ख्वाबगाह जहांगीरी कहते हैं। ये शहजादा सलीम का बेड चैम्बर था। मैम ये जहांगीर क्वाड्रेंगल्स है, ख्वाबगाह जहांगीरी बोलते हैं। ये 1605 में बिल्डिंग बनी थी और तब शहजादा सलीम जो थे उनकी रूम होता था, इसके अंदर उनके टाइम की पीरियड की किताबें पढ़ी थी। ये अभी क्लोजिंग होगी, जैसे वो म्यूजियम की टाइमिंग होती है, अब सारी चीज़ें बंद। आगे का जो बरामदा है ये जो है, ये सारा ब्रिटिश दौर में बना है। पीछे की बिल्डिंग ओरिजिनल उनकी थी। ये 100 साल कदीमी दरवाज़ा, ये भी बड़ा नायाब है, 100 ईयर ओल्ड। इसमें सबसे नायाब चीज़ चला गया। चले उधर नीचे चले गए। बंद हो गया भाईजान, बंद हो गया। कैमरा लगा हुआ है, इधर आ जाइए। इस्तेमाल करवाते थे जो उनके क्लासिकल प्रोग्राम, जैसे कथक होता है, डांस वगैरह जो होता था। जी जी। ये सारा पार्ट जो है आप लोग इसके अंदर जो फवारे देख रहे हैं लोग, लाइक ये चेस पीसेस की तरह बने हुए हैं। ब्रिटिश दौर में इसको शतरंज ग्राउंड और टेनिस कोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे। इस हिस्से यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में जो बड़े होते हैं, हुमायूं सईद की मूवी पंजाब नहीं जाऊँगी, उसका गाना महविश आजाद का यहीं हुआ है। अच्छा। इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। टॉप पे जो बिल्डिंग है ना, वो खड़क सिंह की रहायश है, जो राजा रंजीत सिंह का बड़ा बेटा था, जिसको कहते हैं ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, वो उसकी रहायश थी सामने। सही है। इसको बोलते हैं सह दरा। दरा में डोर होता है। इसके 7 दरवाजे में हमें इसको सह दरा कहा जाता है, जहाँ पे शहजादा शाहजहां की पैदाइश हुई थी। ये बिल्डिंग बैंक नोट के ऊपर भी आती थी। एक 5 रुपए का नोट था जिसके ऊपर इसकी तस्वीर आती थी, सामने वाली बिल्डिंग। ये सर हम लोग हाइट्स पे हैं और ये पिक्चर वॉल, ये डिफेंस वॉल है और जिसके ऊपर हम खड़े हैं। ये जो मेन एंटर हुए थे, जो पिक्चर वॉल आती थी, ये उसी दीवार में होती है। ये किले की मैम हिफाजत की दीवार है। ये सारा कैनन वाला हिस्सा है, जो इसके अंदर सुराग, इसमें जो हॉर्स वाले कमरे में आपने देखा था, वो गन्स लगाने के लिए थी। वो वाइट सी जो नज़र आती है ना, वो भाई बस्ती राम की समाधि है, जो रंजीत सिंह के ऊपर से गाइड थी। ये बात। और इसके बाइक साइड अगर आप पार्क में जाएंगे तो वो रेड बिल्डिंग जो है ना, वो सामने रेड बिल्डिंग की तरफ कैप्चर रखी है। वो जो सामने आपको फ्लैग के लिए लगा हुआ है, सामने पिलर नज़र आ रहा है ना, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हफीज़ जलंधरी का मज़ार है। हफीज़ जलंधरी जी जी बिल्कुल। ये 82 में सारे फर्श लगे हैं सर, 82 में उनकी डेट भी वहाँ लिखी होगी। ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये पुराना अंदर वाला पार्ट्स ओरिजिनल है। इसको सह दरा इसलिए बोलते हैं कि 5 दरवाजे सामने, एक इधर और एक उस साइड पे, 7 इसकी एंटर होने के लिए गुजरगाहें हैं, इसलिए सह दरा कहा जाता है। अब आपको सर वहाँ पे ले चलते हैं जहाँ किले का कुछ नया हिस्सा डिस्कवर किया गया है, जो टीवी में, यूट्यूब वगैरह में लोग दिखाते हैं। टीवी में आप देख रहे थे अकबर दौर के जो हमाम है, अकबरी महल पुराना था, उनकी तरफ हम चल रहे हैं बस। उसके बाद मुग़ल सल्तनत जो है ज़वाल का शिकार हो गई। ये दरवाज़ा भी काफ़ी पुराना ही है। ये ओल्ड है। ये ब्रिटिश
दौर में जैसे कुछ कबल बना दिया था। ये हमाम वगैरह जो अभी नया डिस्कवर हुआ था। एंट्री है, ये कुआं था उस ज़माने का पुराना सा। ये अकबर ज़माने का कुआं है, पहले का सबसे कदीमी कुआं ये बनता है। उधर वाले जो है ना वो नए हैं, जो शाहजहां के ज़माने के, जो अकबर के पोते के थे। ये काफ़ी पुराना है। यानी कि सबसे पुराना कुआं ये है। अंदर तो फिर इसकी फिलिंग वगैरह होगी इतना। जिस साइड से अब आप देख रहे हैं ना, ये अकबरी पार्ट्स वाली साइड जाती है, और ये कुआं अकबरी महल के कुआं है। अकबर ज़माने का अकबरी महल के अंदर आता है। ये पहले का पुराना महल है। इस भाई ने हमारी बहुत हेल्प की है, सारा घुमाया हमें ये। तो भैया आपका नाम क्या है? उमर शहजाद। कमर शहजाद जी जी। चले ओके भाई। थैंक यू सर। हाँ जी तो मित्रों हुण आपां जा रहे हैं वापस। तो उम्मीद है तुहानूं बहुत वीडियो चंगी लगी होएगी। तो प्लीज़ साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो तो लाइक भी करो। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो बहुत सारा।